नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, आज झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन ने शपथ ले ली है। अब वो हेमंत सोरेन की जगह लेंगे और अब वो जो है हेमंत सोरेन की मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी होने के बाद से लगातार उनके नाम की चर्चा चल रही थी, जिसके बाद अब जो है चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके साथ कई अन्य सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। अब फिलहाल ये सभी लोग जो है हैदराबाद जाने वाले हैं। कल इनका जो प्लेन था वो कैंसिल हो गया था कोहरे की वजह से। शायद इसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां भी गर्म थी। कुछ लोग इसको जो है बीजेपी की साजिश बता रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी केंद्र में सत्तासीन है, तो उसे देखकर कुछ लोग यही कह रहे थे कि शायद बीजेपी का इसमें चाल हो सकती है ताकि विधायकों को तोड़ा जा सके। क्योंकि अभी जो झारखंड की स्थिति है उसके अनुसार वहाँ पर करीब 81 कुल मतलब विधानसभाएं हैं। उसके हिसाब से लगभग 41 विधान पूर्ण बहुमत के लिए सरकार के लिए चाहिए होते हैं, जिसमें 3 दलों को मिला करके जिसमें मुख्य दल झामुमो और कांग्रेस और एक अन्य दल को मिला करके ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो लगभग 41 सीटों से ज़्यादा का बैठता है। तो शायद इन लोगों का यही कहना था कि बीजेपी जो है इनमें से किसी विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 48 सीटें इन लोगों की पहुंच गई हैं। तो ऐसे में भाजपा ये सोच रही होगी कि कम से कम 10-15 विधायकों को अगर काट दिया जाए तो जिससे कि ये लोग सत्ता में ना पहुंचे। फिलहाल ऐसे आरोप जो है झामुमो और अन्य पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे थे जब प्लेन की उड़ान नहीं हुई थी। लेकिन आज जो है अंततः जो है हेमंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन जो है झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने इसकी शपथ ली हुई है। चंपई सोरेन के बारे में आपको बताएं तो इनको जो है झारखंड के टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के साथ मिल करके झारखंड राज्य की नींव रखी थी। यानी उस दौर के झारखंड के नायक कहे जाते हैं, जब झारखंड बना नहीं था और ये जो है बिहार का हिस्सा हुआ करता था। बिहार में यानी ये साल 2000 की बात है। उस दौरान मतलब उससे पहले जो दसियों वर्ष संघर्ष चला, तो उस दौरान मतलब यही चीज़ें चल रही थी, किसी भी तरीके से झारखंड को अलग किया जाए ताकि झारखंड में विकास के नए आयाम लिखे जा सकें। तो उस वक्त हेमंत सोरेन के जो पिता थे शिबू सोरेन, और शिबू सोरेन के साथ मिल करके चंपई सोरेन ने झारखंड को नया राज्य बनाने के लिए की लड़ाई लड़ी थी और शायद उनके ही वो प्रयास थे जिसकी वजह से झारखंड एक नया राज्य बना था। इसके अलावा अगर हम आज जो है जब इन्होंने शपथ ली तो वो शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे और उन्होंने उनका आशीर्वाद भी लिया। फिलहाल देश का जो राजनीतिक माहौल है वो लगातार गर्म है और ये अब चंपई सोरेन का कहना है कि वो हेमंत सोरेन द्वारा जो पीछे का किए गए कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। हेमंत सोरेन की जो विकास योजनाएं लटक गई हैं उनको वो करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और चंपई सोरेन का ये भी कहना है कि वो अब राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो उसको समर्थन देंगे अपना, ताकि आगामी जो लड़ाई है इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है उसको ढंग से लड़ा जा सके और मोदी के विरोध में एक ऐसा जो है माहौल, मतलब एक ऐसा गठबंधन खड़ा किया जा सके जो कि 2000 यानी इसी साल यानी अभी 2 महीने बाद होने वाले चुनाव में मोदी को करारी शिकस्त दे सके। तो फिलहाल इन नेताओं की अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं, लेकिन ये तैयारियां कितना अमल में रहती हैं और कितना जो है ये उस हद लड़ाई तक को लड़ पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को आज जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से मना कर दिया। उसने कहा कि आपको पहले जो है वहाँ जाना होगा हाई कोर्ट। तो फिलहाल अभी हेमंत सोरेन गिरफ्तार हैं, वो ईडी की कस्टडी में है और उनको रिमांड के लिए रखा गया है। उनसे ईडी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर रखी है ताकि इनके द्वारा किए गए जो सेना में जो इनका जो घोटाला था उसको उजागर किया जा सके और इसके साथ में एक ऐसी राज्य में एक ऐसी लहर बनाई जा, मतलब राज्य में एक ऐसी हवा दी जा सके जिससे कि भ्रष्टाचार विरोधी जो नेता हैं उनके ऊपर लगाम लग सके। फिलहाल ईडी की जो फाइल है उसमें वो पूरी तैयार है। वो लगातार उन सभी प्रश्नों को उनसे पूछ रही है और पूछेगी आने वाले समय में, जिससे कि इस पूरे के पूरे घटना यानी इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके। हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप है कि उन्होंने सेना की ज़मीन को फर्जी तरीके से अपने नाम करा करके, अपने लोगों के नाम करा करके उसको जो है उसमें भूखंड काट दिया और उसके बाद में उसको जो है वो जो पैसा था वो मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते से वो जो है हेमंत सोरेन तक पहुंचाया गया है। इसको लेकर ईडी ने जो है उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी भी की गई थी, जहां पर उसने 36 लाख रुपए कैश और सैकड़ों कागजात जो है जब्त किए थे, जो कि ईडी द्वारा इसी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल नेताओं के ऊपर जो है वो शिकंजा कसता जा रहा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे वो हेमंत सोरेन हों। लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी शिकंजा इस तरीके का कसा था ईडी ने कि उनका और उनके बेटे को तो जो है वो लालू प्रसाद यादव जी को तो जेल ही काटनी पड़ी और
क्योंकि रेलवे में जिस तरीके से ज़मीन के बदले नौकरी का घोटाला हुआ था, या यूँ कहें कि नौकरी के बदले ज़मीन देने का जो घोटाला हुआ था, फिर उसके बाद में नाबालिग रहते हुए जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक बड़ी कंपनी के मालिक बन गए थे, जिनके पास उस वक्त बहुत ही कम प्रॉपर्टी थी, उसके बाद में भी उस तरीके से उन्होंने जिस तरह से अपना कदम बढ़ाया, और इसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से अपना कदम बढ़ाया, और उन्होंने कदम बढ़ा करके जिस तरीके से इस पूरे के पूरे जो करप्शन की जो पूरी की पूरी एक कड़ी थी, उसको जिस तरीके से ईडी ने बेनकाब किया, और ईडी ने उस पर जो है शिकंजा कसना शुरू किया, और इन सभी के भ्रष्टाचारों को उसने पोल खोलनी शुरू कर दी, और तब से लगातार लालू प्रसाद यादव तो एक बार जेल भी काट आए हैं, और वो जेल की मतलब वो सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं, एक बार 5 साल की सज़ा भी उनको हो चुकी है। तो इस तरीके से सभी नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का जो है शराब घोटाला हो, चाहे वो इनका हेमंत सोरेन का सेना की ज़मीन के साथ फर्जीवाड़ा करने का घोटाला हो, या फिर वो लालू प्रसाद यादव जी का रेल घोटाला हो, या फिर चारा घोटाला हो, या फिर दक्षिण के भाजपा के मुख्यमंत्री रहे BS येदियुरप्पा द्वारा किया गया घोटाला हो, जिसमें उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो इन सभी को लेकर के ये सभी के सभी मामले जो है ईडी के राडार पर थे, और वो लगातार इन पर जो है अपना शिकंजा कस रही थी। और कहीं न कहीं ममता बनर्जी के ऊपर भी उनके ऊपर भी चिट फंड जैसे घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी सरकार में ममता बनर्जी के ऊपर तो कुछ कहीं नहीं, कुल मिलाकर के इस वक्त जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर ईडी की तलवार लटक रही है। कब किसका इस्तीफा हो जाए, कुछ भी उसका पता नहीं है। अभी चंद दिनों पहले जो है इनकी ईडी के रडार पर जब तेजस्वी यादव जी थे, तो तेजस्वी यादव के साथ में जदयू की सरकार चल रही थी। जदयू ने अपनी सरकार गिरा दी, मतलब जदयू ने तेजस्वी उनसे समर्थन ले लिया भ्रष्टाचार का बहाना बना करके, और इसके बाद में दूसरे दिन ईडी का शिकंजा इस तरीके की कसा कि 70 सवालों को जब लालू प्रसाद यादव को देना पड़ा, और 60 सवालों का जवाब तेजस्वी यादव को देना पड़ा। इसके बाद में उधर शराब घोटाले का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस रडार पर बहुत भयंकर तरीके से हैं। उनके 2 मंत्री ऑलरेडी जेल में हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों और या फिर वो संजय सिंह हों। सभी के दोनों मंत्री इस वक्त, उनके जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त जेल में हैं, और अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन का पद गया है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन के ऊपर जो है भ्रष्टाचार की गाज गिरी है, वैसे ही गाज अब अरविंद केजरीवाल पर गिर पड़े, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जो हमेशा सबकी डिग्रियां मांगते थे, सबके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, और शायद भ्रष्टाचार की ही एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर कांग्रेस के नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगा करके, चाहे वो कपिल सिब्बल जी रहे हों, चाहे वो दिग्विजय सिंह रहे हों, या फिर कांग्रेस का अन्य कोई भी बड़ा नेता रहा हो, सब पर इन्होंने अलग अलग तरीके से आरोप लगाए थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि कहते हैं कि इन्होंने अपने बंगले के लिए करोड़ों रुपए सरकार के खर्च कर दिए। तो यहाँ तक कि बताया जाता है कि पर्दों में तक घोटाला जो है वो किया गया है, और उस इतने महंगे महंगे पर्दे लगाए गए हैं जो एक मुख्यमंत्री की सैलरी से संभव नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ये सभी के सभी जो है लीडर्स अब रडार पर हैं। हालांकि अब यानी कि जो झारखंड राज्य है, वहाँ पर चंपई सोरेन ने शपथ ले ली है। चंपई सोरेन का अभी तक का रिकॉर्ड जो मंत्री के रूप में रहा है, वो काफ़ी साफ और सुथरा रहा है। उनके ऊपर कहते हैं कि भ्रष्टाचार के जो दाग हैं वो नहीं लगे हैं। लेकिन नेताओं की जो अपनी पॉलिसी होती है, कहीं न कहीं उसमें बदलाव ज़रूर किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जनता के टैक्स का पैसा अगर इस तरीके से नेताओं के खाते में जाता रहेगा, तो एक दिन हमारा देश वियतनाम की जैसी स्थिति में पहुँच जाएगा। चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का नेता हो, चाहे वो झामुमो का नेता हो, चाहे वो जेडीयू का नेता हो, चाहे वो आरजेडी का नेता हो। अगर इस तरीके से देश को खोखला ये लीडरशिप करती रही, और तो निश्चित रूप से एक दिन हमारे देश का हाल वियतनाम जैसा हो जाएगा, जहाँ या फिर बगल में पड़ोसी पाकिस्तान का हाल आप देख सकते हैं, उसी तरीके से हमारे देश के हालात हो जाएंगे। जैसे उनके हाथ में कटोरा है, उसी तरीके से हमारी जो जीडीपी है वो भी गिरेगी, और अंततः बहुत ही दिक्कतें आएंगी देश के सामने। आपने कांग्रेस के राज में जैसे देखा होता कि एक के बाद एक, कहीं कोयला घोटाला, कहीं खेल घोटाला, कहीं मतलब इस तरीके से, मतलब हर 2G घोटाला वगैरह अब वो लगातार हो रहे थे। खुद राहुल गांधी और उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी जी, इनके ऊपर तक भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो कि उस वक्त जो है जो संप्रंग थी, यानी कि
यूपीए उसकी सुप्रीमो रही थी सोनिया गांधी, तो उनके ऊपर तक जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और ऐसा उनको जमानती भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई मतलब ऐसी सूचना है कि वो जो है कि कई मामलों में जमानत पर भी बाहर हैं। मतलब इसी तरीके से जो करप्शन के मामले हैं। और प्रियंका वाड्रा के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनका तो ज़मीन को लेकर के उनके घोटाले तो जग जाहिर ही हैं। तो इस लिहाज से कहीं न कहीं हर राज्य में कम से कम मुख्यमंत्रियों को, कम से कम प्रधानमंत्री को, या फिर जो इस तरीके की जो बड़ी लीडरशिप है उसको भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए, ताकि राज्य हो या फिर देश, दोनों को जो है इस भ्रष्टाचार के दलदल से बचाया जा सके और हमारे देश का जो पैसा है वो उस आम जनता की की गरीबी मिटाने में, देश की भलाई करने में खर्च हो, जिससे कि यह देश आगे बढ़ सके और सशक्त और मजबूत हो सके। तो फिलहाल देश का राजनीतिक माहौल गर्म है। अलग अलग पार्टियां जो है इसको लेकर के ईडी पर अपना अपना आरोप लगा रही हैं। कोई नेता है वो जो है खुद को शेर बता रहा है और उसके समर्थक ईडी के दफ्तर के बाहर शेर आया के नारे लगा रहे हैं। कुछ नेता हैं वो ईडी के बहाने ईडी के बहाने भाजपा को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, शायद यही वजह है कि भाजपा जो है वो लगातार ऐसे छापे डलवा रही है ताकि चुनाव में उसका फायदा लिया जा सके। इसको इन इन आरोप लगाने वालों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो बिहार के तेजस्वी यादव जी हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, या फिर अन्य किसी भी राज्य का कोई भी नेता जो एंटी बीजेपी है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के नेताओं पर भी जो है कहीं न कहीं इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो राजनीतिक साजिश और राजनीतिक स्वार्थ के तहत ईडी के छापे जो है वो बड़े बड़े नेताओं के घर में डलवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आप इन भ्रष्टाचार के मामलों में को अगर आप नहीं दबाते हैं तो हमारे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा और उनको जो है भविष्य में हमारी जो चाहे हमारी जीडीपी गिर जाएगी। हमारा भी हाल पाकिस्तान में जिस तरीके से वहाँ के नेताओं ने भ्रष्टाचार करके उसे गर्त में डाल दिया, वही हाल हमारे भी देश का ना हो। इसके लिए हमें हमारे नेताओं को कम से कम अपने राजनीतिक पद पर रहते हुए स्वच्छता जरूर करनी चाहिए, चाहे ज़मीन सेना की हो, चाहे वो जनता की हो। कुल मिलाकर के या फिर जो अपनी कंपनियां हैं, अपने लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने की बात हो, या फिर रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन लेने की बात हो, पौने दामों फिर वहाँ पर एक बड़ी कंपनी खड़ी करने की बात हो, नाबालिग व्यक्ति का लाखों से हज़ारों से लाखों से करोड़ों से अरबों में पहुँचने की बात हो, ये सभी रातों रात नहीं होता है। इसके लिए अगर आप ज़मीन पर करेंगे तो बहुत लंबा संघर्ष होता है। जो लोग बिजनेसमैन बने हैं उन्होंने बहुत लंबा वक्त दिया है तब जा करके, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हों या फिर कोई अन्य बिजनेसमैन, चाहे रतन टाटा हों, सभी ने इतना बड़ा संघर्ष किया है तब जा कर के वो इस मुकाम तक इस देश को आगे ले जा पाए हैं। तो कुल मिलाकर के साथियों, भ्रष्टाचार की जांच के बाद अब यहाँ पर जो चंपई सोरेन जी हैं वो मुख्यमंत्री तो बन ही गए हैं और अब उनका कहना है कि वो लगातार इसके लिए काम करेंगे और लगातार अपने हेमंत सोरेन के बाहर आने तक वो इसको लेकर के प्रयासरत रहेंगे और यानी झारखंड राज्य को तरक्की के उस पायदान पर ले जाएंगे जहाँ पर उनका राज्य देश में पहले पायदान पर पहुंच सके और उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो और मजबूत हो सके। हालांकि आपको बता दें कि झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है टाटा की बड़ी बड़ी मिल्स हैं, वहाँ पर कोयला का बहुत बड़ा यानी कि क्षेत्र है। मतलब एक तरीके से हम कहें खनिज के मामले में झारखंड बहुत ही हमारे देश का एक कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी का काम करता है। इस लिहाज से वो काफ़ी मजबूत राज्य है। तो अगर यहाँ के नेता चंपई सोरेन जी या अन्य कोई भी लीडरशिप यहाँ आकर के अगर विकास के आयाम लिखती है तो यकीनी तौर पर ये बहुत ही देश के लिए फ़ायदेमंद होगा और देश के लिए तरक्की से होगा और सरकार की अपनी योजनाएं हैं उनके तहत वो सब आगे बढ़ेंगे। साथियों, फिलहाल विपक्ष का हमला जो है इस पूरे के पूरे मामले पर बीजेपी पर जारी है। वो अपने अपने आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। कोई इनको तोता बता रहा है तो कोई मैना बता रहा है, लेकिन ईडी की जांच चल रही है। वो ऐसे नेताओं पर लगातार शिकंजा कस रही है जो भ्रष्टाचार के दलदल में घिरे हुए हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार के जद में हैं। अरविंद केजरीवाल का भी नंबर ऐसा कहा जा रहा है बहुत जल्द आने वाला है। उनको लेकर के वहाँ पर यानी दिल्ली में उनके नेताओं ने नए मुख्यमंत्री की तलाश भी तेज़ कर दी है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इस बार अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो यकीनन तौर पर ईडी को जबरन उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि हेमंत सोरेन को किया है। तो दिल्ली की राजनीति भी गर्म है। फिलहाल नेता सभी अपनी अपनी आगे की चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन सिर्फ अब 2 महीने बचा हुआ है और इसी में तय हो जाना है कि अगला चुनाव कौन जीतेगा और कौन
हारेगा और किसे जनता इस बार का ताज देगी। तो ऐसे में भ्रष्टाचार के मामले अगर उजागर होते हैं, भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे होते हैं, तो यकीनी तौर पर ये नेताओं के लिए, उन नेताओं के लिए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके लिए एक सुखद खबर नहीं है, बल्कि उनके लिए एक ये दुखद खबर ही है। क्योंकि अगर नाम आता है तो ही जनता में एक गलत संदेश जाता है और फिर उसके बाद में चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके।